मैं बता दूं, अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कोई अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाए, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा, ये पहले क्लियर हो जाए। पीछे अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान का और काफ़ी लोगों का यहाँ पे केस लगा हुआ था, GHQ का, ATC कोर्ट्स का। तो हमें भी इजाज़त होती है जाने की फैमिली को। तो मेरी बाकी फैमिली को इन्होंने बड़ा रात को ताख़ीर से इन्फॉर्म किया कि ये आज केस लग रहा है, तो वो तो लाहौर चले गए। मैं यहाँ आई थी, उन्होंने सारा अब तक को 3-4 घंटे बैठे रहे हैं, इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इमरान खान ने जज को भी कहा, और जज को कहा कि मेरी बहन बाहर खड़ी है, उनको अंदर बुला लें। तो जज साहब ने ताकीद से जो जेल इंतज़ामिया उनको बताया, लेकिन जज साहब की नहीं सुनी गई। देखें, जज साहब की ये तौहीन हो रही है। आप देखा करें कि पूरी जेल इंतज़ामिया जज साहब की तौहीन रोज़ाना करते हैं। इस तरह करते हैं कि ये अपने कानून, जो इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको भी नहीं ये मानते। उसमें लिखा हुआ है कि हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली की मुलाकात है, दोस्तों की मुलाकात है, जिस कैटेगरी में इमरान खान अपने पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करते हैं। तो उन लोगों को, उनकी आज जुमेरात का दिन होता है, कई महीनों से 6-7 महीनों से मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान को आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नईम पंजोता और अली भुट्टर के हाथ लिख कर, इन्होंने ये लिख कर पे पॉइंट्स लेकर आए और उन्होंने आके मुझे दिए हैं। इमरान खान ने कहा कि जो एक कैदी की सहूलियात हैं नहीं दी जा रही, जो उनका कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको किताबें देनी होती हैं, हम 11 किताबें दे के गए 8 दिन, वो भी नहीं मुहैया की गई। उनके बच्चों से एक दफ़ा बात कराई गई है 3 महीने पहले। 7-8 महीनों में इमरान खान की अपने बेटों से बात एक दफ़ा हुई है। वो जो चीज़ मांगते हैं उनको नहीं दी जाती। और क्या उनके जो जेल इंतज़ामिया का काम है, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका काम है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए, वो भी नहीं करवाया जा रहा। तो आप ये देख सकते हैं, उनके वकील जब जाना चाहते हैं एक को अंदर जाने देते हैं, बाकियों को बाहर बैठा देते हैं। तो ये मुसलसल इमरान खान को आइसोलेट करने का तरीका है। इन्होंने सोचा था बिल्कुल मुकम्मल आइसोलेट, 2 महीने इमरान खान को आइसोलेशन में रखा। अब इसी से आपको पता चलता है कि जज साहब की कानून यहाँ नहीं अब चल रहे हैं पाकिस्तान में। जिसका दिल करता है जज का कानून मान लेता है, जिसका दिल करता है जज का कानून रद्द कर देता है। तो ये इमरान खान कल भी, पिछली दफ़ा भी कहा था, मंगल वाले दिन, आज उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक जमहूरियत 2 असूलों पे कायम है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ पे, जो कानून के ऊपर जिस पे चल रही है जमहूरियत, अगर ये दोनों चीज़ें आप ले लें जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और अखलाकियात का आपको ये मुजाहरा मिलता है कि फॉर्म 47 वाले इस वक्त सबसे बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं। इस वक्त जो अखलाकियात है उनको शर्म भी नहीं आ रही, उससे आपको अखलाकियात का पता चलता है कि आप चोरी करके मैंडेट फॉर्म 47 वाले पूरी असेंबलियों के अंदर चढ़ के बैठे हुए हैं और उनको शर्म भी नहीं आ रही। सबसे बड़े डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही। तो इस वक्त आप कहाँ से लाएंगे इंसाफ? आप देख सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त दूसरा आईनी इलेक्शन कमीशन आ जाना चाहिए था, 4-5 महीने हो गए।
तो क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि ये इतनी गैर आइनी चीज़ है कि जो हमारा 26वीं तरमीम ने एक आइनी बेंच बनाया था, क्या उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गैर आइनी चीज़ हो रही है कि एक गैर आइनी इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है? क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर का जो जो तैनाती होती है वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर होती है। तो ये क्योंकि अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर नहीं करना चाहते, इस हुकूमत ने अपना साथी इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ ही नहीं रहे। एक, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार आ जाए और आईनी तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो क्या उसका नतीजा होगा? ये जो सारे फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी छुट्टी हो जाएगी, बल्कि इनको जेल जाना चाहिए जिन लोगों ने मैंडेट चोरी करके कबूल किया। और जो सारे फॉर्म 45 वाले हैं वो असेंबली के अंदर होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की हालात आपके सामने है। इमरान खान को ये पता है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था और दोबारा दोहराया है कि एक कुफर का निज़ाम चल सकता है, हज़रत अली का कौल है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। जो डर के बैठे हैं, चोरी किया हुआ मैंडेट के साथ बैठे हैं, वो डरे हुए बैठे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये पहला उनका पैगाम था। और दूसरा वाला क्या था? उसके बाद जो हाँ हाँ, अच्छा, दूसरी जो चीज़ उन्होंने वाजे की है कि उन्होंने बात की, पहले भी की है और दोबारा उन्होंने की है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। इससे मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि जो मोदी है ये आराम से नहीं बैठेगा, आपके अंदर मसला डालेगा। अब बलूचिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं, जो अब दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमारी हुकूमत ने हमेशा बताया कि इसमें हिंदुस्तान इसमें हिस्सेदार है। ये जो वहाँ पे दहशत गर्दी होती है, हिंदुस्तान मुलव्विज़ है। तो इसका मतलब है मोदी एक्टिव हो चुका है। उन्होंने कहा कौम को मुत्तहिद रहने, दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कौम को ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, आपने मुत्तहिद रहना है और आपने अलर्ट रहना है। ये उन्होंने एक पैगाम भेजा है। मुज़ाकरात, फिर से उन्होंने दोहराया है कि मैंने कहा है कि मेरा जो कौम है, इस वक्त जो मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट मोदी का जो है अभी हमारे सर पे है। इन तीनों चीज़ों की वजूहात के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आप अगर बात करना चाहें मेरे से आके इस पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि बारी बारी ये खबरें निकाली जाती हैं। इस पे आप गौर से सुन लें। ये बारी बारी खबरें निकाली जाती हैं कि इमरान खान को मिलने गया है। आज नईम पंजोता ने पूछा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आया। एक ये क्लियर हो जाए। दूसरा, ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने शायद इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दो चीज़ें। तीसरी कि मुझे किसी ने कहा और उन्होंने इमरान खान से पूछा कि जी पाकिस्तान अमेरिकन पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कहीं अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाए, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा, ये पहले क्लियर हो जाए। और आइंदा के लिए भी आप इस चीज़ पे जो डिस्ट्रप्शन होती है ये क्लियर हो जाए। 2 साल से मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल से हमारे भाई जेल में बैठे हैं तकरीबन। आप उनका ये नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। वो जेल में बैठे हुए, हमारी एक ही मुहिम है कि नाजायज़ जो जेल में बैठे हुए हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। हम इंशाल्लाह इस पे हम भी तैयार हैं, हमारी पूरे पाकिस्तान
पे आ रहा है इस चीज़ पे? कोई भी नहीं है जो इस चीज़ पे इतफाक नहीं करता कि इतने अजीम लीडर को, जिसने इतनी मुश्किल काट लिया है, आप उसको जेल से बाहर निकालें। ये दुनिया के आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, हमारे कोर्ट्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि इमरान खान को आपने ना तो सिर्फ जेल में रखा हुआ है, आप उसके सारी जो जेल के जो उनके रूल्स के मुताबिक उनको जिन चीज़ों की इजाज़त, सहूलतों की इजाज़त है, वो भी इमरान से ले ली गई हैं। ये जुल्म से इमरान खान नहीं टूटेगा, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है कि आप इमरान खान के साथ नाहक जुल्म क्यों कर रहे हैं। यही मैंने आपको बताना था। हाँ, एक रह गया था पॉइंट, नईम ने मुझे याद कराया। इमरान खान ने जो बात हमने पहले की थी कि पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती, उन्होंने आज वाजे कह दिया है कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर। वो मेरे पास आएंगे, पैसों की एलोकेशन के ऊपर मेरे से मुशावरत करेंगे, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा। उसके जब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। आप ये बताइए कि आप पॉलीग्राफिक टीम आज